वॉशरूम का दरवाजा बंद था, पानी बढ़ता जा रहा था। वो बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। अब उसे लगने लगता है कि शिप पर कोई इनविजिबल ताकत है जो उसे कंट्रोल कर रही है। रात को जब वो थककर वहीं सो जाता है, समंदर में जबरदस्त तूफान आता है। शिप टूटने लगती है और जॉन को गहरी चोटें लगती हैं। सुबह जब वो जागता है, पानी सिर तक पहुंच चुका होता है। तभी उसे क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लॉक खुला हो। वो हैंडल घुमाता है और दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। जोर के प्रेशर से पानी बाहर निकलता है और वो किसी तरह ऊपर की तरफ भाग जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि कोई अदृश्य ताकत इस शिप को चला रही है। वो डर और थकान से टूट चुका था। वो शिप से कुछ एयरबैग्स निकालता है, टूटा हुआ दरवाजा लेकर उसे राफ्ट बना लेता है। खाना, पानी और टूल्स लेकर वो शिप छोड़ देता है। सोचता है अब तो बच गया, पर कुछ दूर जाकर जब पीछे देखता है तो वो बड़ी शिप अब भी सही सलामत तैर रही होती है। वो सोचता है अगर ये शिप अब तक नहीं डूबी तो इसे ठीक ही कर लूं। वो वापस लौटता, शिप रिपेयर करता है, पानी बाहर निकालता है, पर इंजन फिर भी नहीं चलता। तभी उसे दूर एक और शिप दिखती है। वो राफ्ट लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक वो बड़ी शिप फिर चालू हो जाती है और सीधी उसी की ओर तेजी से बढ़ती है। जॉन जान बचाने के लिए राफ्ट से कूदकर समंदर में तैरने लगता है, लेकिन जब तक वो दूसरी शिप तक पहुंचता वो शिप गायब हो चुकी थी। अब उसे समझ आता है कि ये कोई बुरी आत्मा है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। वो थककर फिर उसी शिप पर लौट आता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो दरवाजा फिर से बंद मिलता है। वो घबराकर कमरे में कुछ ढूंढता है, तभी उसकी नजर एक छोटे कैबिन पर पड़ती है। वो अंदर घुसता है, वहां ऊपर जाने का रास्ता होता है। कई बार गिरने के बाद वो आखिरकार ऊपर पहुंचता है। वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, पर वो सील होती है। तभी वही क्लिक की आवाज आती है और खिड़की खुल जाती है। जॉन बिना सोचे समझे बाहर छलांग लगा देता है। बाहर देखकर वो हैरान रह जाता है। शिप अब एक छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। वो जल्दी से नीचे उतरता है, हाथ में लकड़ी लेकर आइलैंड पर किसी को ढूंढने निकलता है, पर पूरा आइलैंड सुनसान होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है वही शिप जिसने उसे यहाँ लाया था अब आराम से आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। और सबसे डरावनी बात, जब वो आइलैंड के पीछे की तरफ पहुंचता है तो पाता है कि ये वही जगह है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसकी पुरानी नाव वहीं बंधी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जॉन को समझ नहीं आता कि ये सपना था या हकीकत, लेकिन जो कुछ उसने झेला वो सच था, क्योंकि वो शिप अब भी समंदर में कहीं थी, अपने अगले शिकार की तलाश में।